रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से दिल्ली में राजनीतिक पारा बेहद हाई लेवल पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। दिल्ली में कैग रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ, जो कि अब तक जारी है। आज सदन में बीजेपी ने तीसरी कैग रिपोर्ट पेश की। ऐसे में कैग के बाद अब बारी है दिल्ली के बजट की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट को विकसित दिल्ली बजट का नाम दिया है। आज सदन में सीएम रेखा गुप्ता ने खीर सेरेमनी के बाद बजट सत्र की शुरुआत की। कल यानी 25 मार्च को दिल्ली का बजट सदन में पेश किया जाएगा। अब बजट कैसा होगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा, ये सभी ही सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र शुरू हुआ। दिल्ली में बीजेपी सरकार 27 साल बाद अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। विधानसभा परिसर में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने उपस्थित लोगों को खीर खिलाई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक नई परंपरा खीर सेरेमनी की शुरुआत की। इसी कड़ी में रेखा गुप्ता ने खीर सेरेमनी के दौरान कहा कि इस बार हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर के साथ जोड़ा है। खीर का भोग श्री राम को लगाने के बाद इसके हकदार अधिकारी हैं। सुनिए क्या कुछ कहा रेखा गुप्ता ने। हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सब को यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे। उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। दिल्ली की जनता जिन्होंने हजारों सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दिए, हमने उसे भी अपने इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया। दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी भी जमकर घेर रही है। नेता विपक्ष आतिशी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं। आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चाहे आप संसद में देखिए या देश की किसी विधानसभा में देखिए, बजट प्रस्तुत होने से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे पटल पर रखा जाता है। पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया गया हो। सुनिए क्या कुछ कहा आतिशी ने। चाहे आप संसद में देखिए, चाहे आप देश की हर विधानसभा में देखिए, बजट प्रस्तुत होने से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर रखा जाता है। उसी इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में बजट रखा जाता है कि दिल्ली के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, दिल्ली के लोगों की कितनी आय है, हमें उस आय को कितना बढ़ाना है। पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ना प्रस्तुत किया हो। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री ने कहा वो सरासर गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ऑडिट रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं आई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे को क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा। दूसरा, जब हमने इकोनॉमिक सर्वे पे बात करने की कोशिश करी तो विधानसभा में बात ही नहीं होने दी गई। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों इकोनॉमिक सर्वे को छुपाया जा रहा है, क्यों ये सरकार इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर नहीं रख रही है। इस बार दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार ने बजट पर सुझाव देने के लिए एक नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। आज खीर सेरेमनी के दौरान भी सभी अधिकारी और तमाम विधायक मौजूद रहे। दिल्ली में पिछली बार वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश किया था। वो बजट अरविंद केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के तौर पर पेश किया गया था। साल 2024-25 के लिए दिल्ली विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का बजट पेश किया गया था। बता दें कि पिछली बार का बजट राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित था। पिछली बार बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 16,396 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए
8,685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब दिल्ली वालों के लिए इस बजट में क्या खास होगा, ये बजट वाले दिन पता चलेगा। बहरहाल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में खूब हंगामा होने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी आम आदमी पार्टी डीटीसी पर कैग रिपोर्ट और महिला समृद्धि योजना को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहेगी। बीजेपी आप पर कैग रिपोर्ट को लेकर हमला कर रही है, तो वहीं आप बीजेपी को महिला समृद्धि योजना को लेकर जमकर घेर रही है। ऐसे में इस बजट सत्र में जमकर हंगामा होने की उम्मीद है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से बीजेपी हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में रेखा गुप्ता का नायक अवतार जनता को खूब पसंद तो आ रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली की सड़कों, अस्पतालों समेत कई जगहों का दौरा कर रही हैं। खैर, अब दिल्ली के आगामी बजट में किसको क्या मिलता है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो जरूर तय है कि बजट पेशी के दौरान विधानसभा में हंगामा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।